उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच में मासूम बच्चियों को घरों से उठाकर दरिंदगी करने वाला साइको रेपिस्ट पकड़ा गया। उसने 1 महीने में 4 बच्चियों के साथ घिनौनी हरकत की। दुष्कर्म करने से पहले बच्चियों को शराब पिलाता था, फिर नहलाकर नए कपड़े पहनाता, इसके बाद अपनी हवस बुझाता था। पिछले साल की तरह इस बार भी बच्चियों को भेड़िए उठाकर ले जा रहे हैं। इस चर्चा और दहशत के बीच पुलिस ने सीरियल दुष्कर्मी अविनाश पांडे उर्फ सिंपल पांडे को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में उसने बच्चियों के साथ घिनौनी हरकत का अपराध कबूल लिया है। पुलिस ने आरोपी सिंपल पांडे की निशानदेही पर घटना स्थल से बच्चियों के कपड़े और घटना के दौरान आरोपी द्वारा पहनाए गए नए कपड़े भी बरामद किए। एसपी रामनयन सिंह के मुताबिक 25 जून को गायब हुई बच्ची की तलाश के बाद पुलिस आरोपी की तलाश करना शुरू कर दी थी। बता दें कि 3 जून से 3 जुलाई तक उसने 4 बच्चियों को अपना निशाना बनाया। आरोपी ने पहले 3 जून को पहली वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद 25 जून से 3 जुलाई तक 1 सप्ताह के भीतर अलग अलग गांव की 3 बच्चियों को अपना शिकार बनाया। साइको सिंपल पांडे रात को साइकिल से गांव में जाता था। भोर में 8 से 10 साल की बच्चियों को बिस्तर से उठाकर सुनसान जगह पर ले जाता था। वहां उन्हें देसी शराब पिलाता था और उसके बाद नए कपड़े पहनाकर दुष्कर्म करता था। और इस दौरान वो मोबाइल में बच्चियों के अश्लील फोटो भी खींचता था। फिर बदहास हालत में गांव के किनारे उन्हें छोड़कर फरार हो जाता था। इस हैवान का शिकार हुई एक बच्ची का इलाज अभी भी लखनऊ में चल रहा है। पूछताछ के दौरान पुलिस पीड़ित बच्चियों को घटनास्थल पर भी ले गई थी। पीड़ित बच्चियों ने आरोपी के हाथ और पैर पर टैटू के निशान की बात बताई, साथ ही उसका हुलिया बताया, जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस और बीटीएस के जरिए सुजौली के रहने वाले अविनाश पांडे को ट्रेस किया। उसे बाजपुर बनकटी गांव से पकड़कर पूछताछ की तो आरोपी ने अपनी घिनौनी हरकतें स्वीकार कर ली। बता दें कि आरोपी सिंपल पांडे पहले तो बच्चियों को फुसलाता था, टॉफी चॉकलेट देता, लेकिन जब वो डर के मारे रोती बिलखती थी तो वह उनके साथ बेरहमी से पेश आता और पिटाई करता था। साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी देता था। घटनास्थल से देसी शराब के खाली पैकेट और चॉकलेट, नमकीन और टॉफी के पैकेट भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी सिंपल मजदूरी करता है और उसके पिता भी एक मजदूर हैं। गौरतलब है कि बहराइच में पिछले साल इसी दौरान जून जुलाई में भेड़ियों का आतंक छाया हुआ था। आदमखोर भेड़िए गांव में घुसकर बच्चों को रात में उठा ले जाते थे। दर्जनों बच्चों के उठने से पूरे इलाके में रत जगा होने लगा था। बाद में वन विभाग और स्थानीय पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इलाके से भेड़ियों का आतंक कम किया था। वहीं इस बार भी जब लगातार बच्चियां गायब होने लगी तो ग्रामीणों को भेड़ियों के हमलों का संदेह हुआ। हालांकि अब की जो बच्चियां गायब हो रही थी उनकी उम्र 8 से 10 साल थी, इसलिए ग्रामीणों को दूसरी अनहोनी की आशंका हुई। सुजौली में 25 जून से सूचना प्राप्त हो रही थी कि 5 से 7 साल की बच्चियों का रात में 3 से 4 बजे करीब सोते हुए कोई उठा ले जाता है और दिन में जब सक्रियता बढ़ती है, पुलिस सक्रिय होती है, तब लड़कियां शाम तक बरामद हो जाती थी। इस तरह से कुल 4 घटनाओं का बात पता चली थी जिसमें मुकदमे पंजीकृत किए गए थे और 5 टीमें जनपद में पुलिस द्वारा लगाई गई थी। बच्चियों के बयान से पता चला कि इसके हाथ में टैटू है, सर बाल इसका छोटा छोटा है, 25 से 30-32 साल की इसकी अवस्था है, शराब पीता है और बाद में अपने हरकत के बाद फिर बच्चियों के साथ टॉफी खिलाता है, कुछ खिलाता है। एक बच्ची ने बताया कि कपड़ा खरीदता है, एक बच्ची ने बताया टी शर्ट पहनता है। तो इस आधार पर, लक्षणों के आधार पर हम लोग लगातार इसके पीछे लगे हुए थे। 5 टीमें लगी हुई थी। स्थानीय स्तर पर क्षेत्राधिकारी मिहीपुरवा, श्रीमती हंसिता तिवारी, श्री डीपी तिवारी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण लगातार वहां कैंप कर रहे थे। मेरे द्वारा स्वयं भी प्रत्येक रात को लगातार दबिशें दी जा रही थी। उसी में मुखबिर द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि सुलिया का एक लड़का अविनाश पांडे है जो सुजौली का ही रहने वाला है
उसके पीछे टीमें लगी हुई थी। उसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार करते ही जो हुलिया बताई जा रहे उसके आधार पर उसके शरीर पे समस्त लक्षण पाए गए। टैटू पाया गया और छोटे छोटे बाल पाए गए। बच्ची ने बताया था कि 2 मोबाइल रखता है, उस मोबाइल में उसको पोर्न दिखाया था। जैसे मोबाइल खोला गया समस्त लक्षण उन मोबाइलों से पाए गए। उन बच्चियों की नग्न तस्वीरें पाई गई। इसके आधार पर पुलिस ने कठोरतापूर्वक से पूछताछ किया तो इसने समस्त घटनाओं को अंजाम देना